उस कमरे में बैठिए, आपकी बच्ची अच्छी हो जाएगी। 2 मिनट रुकिए, एक मरीज की मैं जांच कर रहा हूँ। प्लीज वो जरा रुक जाएंगे? भाई साहब आप जरा रुक जाइए ना। फॉर अ लेडी, फॉर अ पुअर लिटिल चाइल्ड, प्लीज। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्ची को पहले देख लीजिए, मैं रुक जाता हूँ। आप बाहर बैठिए, मैं अभी बुलाता हूँ। अच्छा। ओफो, मैं तो इतनी घबरा गई हूँ कि बस पसीने से भीग गई हूँ। लेट जा बेटी, लेट जा। ओहो, बैठिए, आप भी बैठिए। अब तो अच्छी हो जाएगी। गुड्डी माय डार्लिंग, डॉक्टर साहब को नमस्ते करो ना। नहीं करती? बेचारी सुस्त पड़ गई है ना। कब से तबीयत खराब है आपकी बच्ची की? कल रात से डॉक्टर साहब। करीब 10 बजे हम लोग खाने पर बैठे। ये क्लब से जरा जल्दी लौट आए थे। यूं तो 11 बजे के बाद वो क्लब में कभी नहीं ठहरते। पहले तो बहुत देर से लौटते थे, कभी 12 बज जाता, कभी 1। एक दिन मैंने इनसे कह दिया कि इतनी देर करना ठीक नहीं, बस तभी से जल्द ही लौट आते हैं। जानते हो डॉक्टर, दिन भर दफ्तर में काम करके आदमी बोर हो जाता है। उसे 4 दोस्तों के बीच बैठकर गपशप करना या खेलना जरूरी है। मगर ये भी क्या बात हुई कि सारी रात क्लब में ही काट दी। मैंने तो साफ साफ कह दिया कि मुझे ये कतई पसंद नहीं। बस उस दिन का दिन है कि आज का इन्होंने कभी देर नहीं की। मेरी बात मान लेते हैं। दैट वे ही इज वेरी गुड। और एक वो है चोपड़ा साहब। मिसेस चोपड़ा बेचारी जब मिलती हैं, चोपड़ा साहब का ही रोना रोती हैं। रात भर बिता देते हैं क्लब में। आप जानते हैं डॉक्टर साहब, चोपड़ा जुआ खेलता है, जुआ। हजारों रुपए हार जाता है। एक बार दफ्तर से कई हजार का गबन कर लिया था। वो तो इन्होंने बचा लिया, नहीं तो जेल जाता, जेल। और अब मिसेस चोपड़ा मुझे से कहती फिरती हैं, अपने हस्बैंड से कहो कि इन्हें समझाएं, हमारी बड़ी परेशानी है। हमने क्या सबको सुधारने का ठेका ले रखा है? बताइए तो भला। देखिए, मैं ये पूछ रहा हूँ कि बच्ची की तबीयत कब से खराब है और कैसे खराब हुई? हाँ, बता तो रही हूँ डॉक्टर साहब। हाँ, तो रात को हम लोग खाना खाने बैठे। उस वक्त गुड्डी जाग रही थी। वैसे तो हमारे सब बच्चों को जल्दी सोने की आदत है। मैं सबको खाना खिलाकर 9 बजे तक सुला देती हूँ। डॉक्टर साहब, पड़ोस में वो खन्ना साहब रहते हैं ना, उनके बच्चों से बस भगवान बचाए, आधी रात तक चेंचे मचाए रखते हैं। भला इन औरतों को इतनी भी अक्ल नहीं कि बच्चों को जल्दी सुलाना चाहिए ताकि उन्हें काफी नींद मिल सके। मैं तो डॉक्टर साहब अपने बच्चों को। सुनिए, आप ये बता रही थी कि जब आप लोग खाना खाने बैठे तब गुड्डी जाग रही थी। बस फिर क्या, इसके डैडी आए और ये बिस्तर छोड़कर उनसे लिपट गई। वो इसे बहुत प्यार करते हैं, हम दोनों इसे बहुत प्यार करते हैं। वी आर वेरी फॉन्ड ऑफ हर, वी लव हर सो मच। देखिए ना कैसी प्यारी बच्ची है, वेरी स्वीट माय डार्लिंग गुड्डी। आप इसकी चुप्पी पर मत जाइए, ये तो आज जरा सुस्त पड़ गई है, वरना ऐसी बातें करती है कि बस हंसते हंसते लोटपोट हो जाएं सब लोग। अगर ये चंगी होती तो ऐसी बातें करती आपसे, इतनी बातें करती कि आप हैरान हो जाते। क्यों नहीं, बेटी तो आपकी है ना, बहुत अच्छी बच्ची है। सुनिए तो, एक दिन क्या कहती है, मम्मी बिल्ली फ्रॉक क्यों नहीं पहनती? इसकी मम्मी इसके लिए फ्रॉक क्यों नहीं सिलवाती? ओफो इस कदर हंसे हम लोग, इस कदर हंसे कि पेट दुखने लग गया। बड़ी इंटेलिजेंट है। और एक दिन सुनिए तो क्या कहती है, कहने लगी। देखिए देवी जी, आप मुझे माफ करें, मुझे आप सिर्फ ये बताइए कि इसे क्या तकलीफ है और कब से? जी हाँ, बता तो रही हूँ। हम लोग खाना खाने बैठे तो गुड्डी भी आकर बैठ गई। कुछ खाया इसने? कुछ खास नहीं, बस आम की एक फांक खाई थी। आम इसे बहुत पसंद है, इतने आम खाती है कि बस। और हाँ, बनारस से इनके एक दोस्त ने परसों ही लंगड़े आम की एक टोकरी भेजी थी। बहुत बढ़िया आम थे, मगर क्या करें, आधे से ज्यादा बंट गए। खन्ना साहब ही हंसते हंसते आए और कहने लगे, अरे साहब, बनारसी आम क्या अकेले अकेले खा लेंगे? मैं कहती हूँ डॉक्टर, लोगों को मांगने में भी शर्म नहीं आती, और हमारे यहाँ इनकी आदत इनकार करने की है नहीं, बस दे डाले। और पिछले साल बख्शी साहब का ट्रांसफर यहाँ हुआ तो उन्हें बहुत सा फर्नीचर ही दे डाला। मुझे बहुत बुरा लगा। मिसेस बख्शी बहुत फूहड़ औरत हैं, मगर अकड़ बड़ी करती हैं। बख्शी साहब 2 साल जूनियर हैं हमारे इनसे, मगर वो सबसे क्या कहती फिरती हैं जानते हैं?
कि डिपार्टमेंट के हेड हो गए हैं बख्शी साहब। मैंने एक दिन कह दिया कि बस। देखिए, आप ये भूल जाती हैं कि आप मुझे बच्चे की तबीयत का हाल बता रही। आप ये बता रही थी ना कि रात को इसने क्या खाया? जी हाँ, वही तो बतला रही हूँ। इसने एक फांक आम की खाई थी और थोड़ा सा दूध पिया था। मैं सब बच्चों को सोने से पहले दूध पिला देती हूँ, और मेरी गुड्डी को तो दूध बहुत अच्छा लगता है। किसी दिन बिना दूध पिए सो जाती है तो रात को उठकर रोने लग जाती है। एक दिन की बात सुनिए, क्या कहती है। अरे आप कहाँ से कहाँ चली जाती हैं देवी जी। आप दुनिया भर के बारे में बता रही हैं, मगर अपनी बीमार बच्ची के बारे में कुछ नहीं बता रही। मैं सिर्फ ये पूछता हूँ कि इसने रात को क्या खाया। और आप है कि कहती हूँ डॉक्टर, इसने और कुछ नहीं खाया, सिर्फ एक टुकड़ा आम और दूध। मैं कसम खाती हूँ, बच्चों के खाने के बारे में मैं बहुत एहतियात बरतती हूँ। खासकर गुड्डी के बारे में तो हम बहुत ही केयरफुल हैं। और क्यों ना हो, एक बार धोखा जो खा चुके हैं, एक बेटी खो चुके हैं इसी तरह। इससे बड़ी थी, लिली नाम रखा था हमने उसका। बड़ी प्यारी बच्ची थी। एक रात जाने क्या हुआ, यकायक उसके गले में दर्द उठा। इन्होंने शहर भर के डॉक्टर इकट्ठे कर लिए, मगर कुछ नहीं। सुबह होते होते मेरी लिली, प्लीज आप रो क्यों रही हैं? बस मैं तो पागल सी हो गई डॉक्टर साहब, पागल हो गई। और फिर ये गुड्डी हुई। हमने कहा भगवान ने हमारी लिली हमें वापस कर दी। तब से बड़ी नर्वस हो गई हूँ डॉक्टर साहब। बच्ची को जरा कुछ हो जाता है तो बस एकदम घबरा उठती हूँ। एक ही लड़की है ना, लड़के तो 3 हैं, 3। बड़ा इस साल कॉलेज में दाखिल हुआ है, बड़ा होशियार है। खन्ना को अपने लड़के का बड़ा गुरूर था, कहते थे कि टॉप करेगा टॉप, मगर तीसरे नंबर आया। न जाने लोग क्यों अपने बच्चों को अफलातून समझते हैं। हमारे दिलीप को ही अगर ठीक से नंबर दिए जाते तो वो भी फर्स्ट क्लास में आता। देखिए रुकिए प्लीज, देखिए इस तरह काम नहीं चलेगा। आप न जाने क्या क्या बातें करने लगती हैं। मुझे सिर्फ बच्ची के बारे में जानना है और वही आप बता नहीं रही। व्हाट डू यू मीन डॉक्टर? इतनी देर से बता तो रही हूँ। क्या बता रही हैं आप? मेरी बात तो सुनिए। मैं जो सवाल आपसे पूछूं उसका जवाब हाँ या ना में या कम से कम शब्दों में दीजिए। बताइए, इसे रात को ठीक तरह नींद आई या नहीं? नींद तो ठीक ही तरह आई होगी, मगर मैं पक्के तौर पर कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि मैं खुद भी बहुत गहरी नींद सोती हूँ। ये तो अक्सर कहते हैं कि तुम्हारा कोई सर भी काट कर ले जाए तो भी तुम्हें खबर तक न हो। बात यह है डॉक्टर साहब कि दिन भर काम करके मैं थक जाती हूँ। यूं तो 2 नौकर हैं, चपरासी भी काम करता है, मगर कई सर्वेंट बड़े आलसी और बेवकूफ होते हैं, सबसे तक ठीक से नहीं बात सकते। बस करिए देवी जी, बस करिए। सुनिए डॉक्टर साहब, कोई अच्छा सा नौकर हमें भी दिला दीजिए ना। हम अच्छी तनख्वाह देते हैं और नौकर को घर के आदमी सरीखा रखते हैं। मैं बड़ी मेहनती और इतना ईमानदार कि कुछ मत पूछिए। मैं सारा घर उसके भरोसे छोड़ जाती थी। ओह माय गॉड। कुछ नौकर बड़े मेहनती और ईमानदार होते हैं और कुछ बहुत ही बेईमान। जरा निगाह हटे के चीज गायब। पूना में तो हमारे पैसे भी बाहर खुले पड़े रहते थे, मगर यहाँ तो सब चीज ताले में रखनी पड़ती है। आते ही हमें चपत लग गई ना। देखिए, एक नौकर था। ईश्वर, चलिए रुकिए तो प्लीज। मैं दूसरा सवाल करना चाहता हूँ आपसे। देखिए, बच्ची ने सुबह उठकर कोई दर्द वगैरह की शिकायत तो नहीं की आपसे? सवेरे यही कोई 7 बजे उठी होगी। मुझे तो जरा जल्दी उठना पड़ता है ना। बात यह है कि इन्हें बेड टी की आदत है और मैं अपने हाथ से चाय बना कर देती हूँ। अगर बीमार पड़ जाऊं तो बात अलग है, वरना मैं ये काम नौकरों पर नहीं छोड़ती। एक वो मिसेस खन्ना है, खाना तक ठीक से नहीं। देखिए, मुझे मिसेस खन्ना से कोई मतलब नहीं। मुझे ये तो क्या मुझे मतलब है उनसे? मैं तो अपनी तरफ से बोलती भी नहीं हूँ। वो बोलती है तो जवाब दे देती हूँ। पड़ोस का मामला है ना। हमें अच्छा सा कोई मकान कहीं मिल जाए, हम इस जगह को एकदम छोड़ देंगे। आपकी निगाह में कोई अच्छा सा मकान हो तो हमें बताइए ना। देखिए, अब आप मेरी बात मानिए। बच्ची को यहाँ छोड़कर आप उस कमरे में जाकर बैठिए। मैं उसी से सब बात पूछ लूंगा और जांच भी कर लूंगा। आप भी भला कैसी बातें करते हैं डॉक्टर साहब? ये नादान बच्ची क्या बताएगी? मैं बता तो रही हूँ इसका। आप बता रही हैं? आप कहाँ बता रही हैं? क्यों, इतनी देर से बता तो रही हूँ। सो आप और पूछिए ना, मैं बताऊंगी आपको। नहीं,
आप नहीं बता सकेंगी। What do you mean? मैं क्या कोई गंवार औरत हूँ, बेवकूफ हूँ? मैं कॉन्वेंट में फर्स्ट आई थी, फर्स्ट। मिस सेल अभी तक मेरी बहुत तारीफ करती हैं, कहती हैं कि छोड़िए, मुझे मिस सेलवेल की बात से कोई वास्ता नहीं। आप मिस सेल को जानते नहीं है ना, तभी ऐसी बातें करती हैं। मिस सेल इज अ वेरी ग्रेट टीचर। उनकी पढ़ाई हुई सब लड़कियां लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हैं। मुझे तो बहुत चाहती थी, कहती थी कि एक दिन हो गई है, आप मुझे पागल कर देंगी। आपकी बच्ची का इलाज मैं कैसे कर सकता हूँ? क्या कहा? इलाज नहीं कर सकते? तो आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आप क्वालिफाइड नहीं हैं? आप भी गजब करती हैं। मैंने कब कहा कि मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ? तो फिर क्या मतलब? आप इतनी देर से मुझे धोखे में रखे हैं। मेरे चाचा भी डॉक्टर हैं, मगर साफ कह देते हैं कि उनसे इलाज बनेगा या नहीं। एक दिन एक बड़ा सेठ उनके पास इलाज के लिए आया, 1000 रुपए एडवांस देने लगा, मगर अंकल ने ये कहकर रुपए लौटा दिए कि तुम्हारा रोग मेरी समझ में कुछ बताया ना, आप मुझे उसकी जांच करने दे रही हैं। इस तरह तो अगर 1 महीना भी आप बातें करती रहें तो भी मैं बीमारी के बारे में कुछ नहीं जान पाऊंगा। बड़ी मुश्किल है। आप भी अजीब डॉक्टर हैं। बीमार का पूरा हाल जाने बिना एकदम दवा दे देना चाहते हैं। इस तरफ रवैया ही ऐसा है। एक मरीज की नब्ज देखते देखते दूसरे की दवा लिख देते हैं। मेरे अंकल घंटे घंटे मरीज का हाल पूछते थे। एक दिन एक पीलिया का मरीज उनके पास आया तो कहने लगे, बस मुझे उस पीलिया के मरीज के बारे में बिल्कुल नहीं जानना। मत सुनिए, मेरा क्या जाता है। आजकल के डॉक्टरों में यही तो है कि एक्सपीरियंस नहीं बढ़ाएंगे। मेरे अंकल कहा करते हैं, अंकल अंकल अंकल, मुझे आपके अंकल की बात भी नहीं सुनी। तो मैं कहाँ सुनाती हूँ। यही तो है कि एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर का नाम सुनकर कुड़ जाता है। मेरे अंकल भी नामी डॉक्टर हैं, मगर देखिए, मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे मरीज बाहर बैठे हैं, मैं इतना टाइम कैसे दे सकता हूँ? टाइम सभी का कीमती है, और फिर मरीज का पूरा हाल तो आपको जानना ही चाहिए डॉक्टर साहब। मैं अगर आपका टाइम लेती हूँ तो पेमेंट भी तो करती हूँ। डॉक्टर का बिल हम कभी बकाया नहीं रखते। ये आदत तो सिर्फ खन्ना साहब में आप है। मुझ पर रहम खाइए प्लीज। मुझे आप बिल्कुल बेवकूफ समझ लें और बच्ची को किसी दूसरे डॉक्टर के पास फौरन ले जाओ। हाँ, ले जाऊंगी, अभी ले जाऊंगी। डॉक्टरों की क्या कमी है? डॉक्टर देव के पास ले जाऊंगी मैं। डॉक्टर देव की पिछले साल मृत्यु हो गई। तो डॉक्टर कपूर हैं, मैं उनके पास ले जाऊंगी। डॉक्टर कपूर का पिछले साल ही तबादला हो गया। वो जाने दीजिए, सब डॉक्टर थोड़े ही चले गए होंगे, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। आप मरीज को घंटे भर बिठाकर बातें करते हैं और बाद में कह देते हैं कि आपसे इलाज नहीं बनेगा। देखिए, आपकी बच्ची की तबीयत बिगड़ रही है, आप जल्दी से इसे डॉक्टर के पास ले जाइए। हाँ, मैं ले जाती हूँ। चल बेटी चल। कैसे डॉक्टर हैं, फालतू टाइम बर्बाद हुआ। पूना में ऐसे अच्छे अच्छे डॉक्टर थे, यहाँ तो एक भी काम का डॉक्टर नहीं है। मेरे अंकल अक्सर कहा करते हैं कि बेटी, अनक्वालिफाइड डॉक्टर से मुफ्त में भी इलाज नहीं करना। चल बेटी। गुड्डी की माँ। अभी आपने हरिशंकर परसाई की लिखी ये नाटिका सुनी। निर्देशक थे मधुप शर्मा। विविध भारती की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का हवा महल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।